बॉलीवुड में कई प्रेम कहानियां अधूरी रह गईं, लेकिन कुछ कहानियां रहस्य से भरी होती हैं। ऐसी ही एक दास्तान है महान अभिनेता संजीव कुमार की। वो बेहतरीन अभिनेता तो थे ही, लेकिन उनकी निजी जिंदगी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं थी। पहले हेमा मालिनी से प्यार किया, फिर सुलक्षणा पंडित ने उनके लिए शादी तक ठुकरा दी। लेकिन क्या आपको पता है कि इन सब के पीछे एक श्राप भी था, जिसने उनकी पूरी जिंदगी पर बहुत गहरा असर डाला? क्या था वो श्राप, और क्यों एक सफल अभिनेता ताउम्र अकेला रहा? आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। बॉलीवुड में कई अधूरी मोहब्बतों की कहानियां रही हैं, लेकिन संजीव कुमार की कहानी सबसे अलग है। एक ऐसा कलाकार जिसने पर्दे पर हर तरह के किरदार निभाए, लेकिन असल जिंदगी में उसकी मोहब्बत हमेशा अधूरी ही रही। उनका दिल पहले हेमा मालिनी पर आया, लेकिन जब उनका रिश्ता मुकम्मल नहीं हुआ तो उन्होंने जिंदगी भर शादी नहीं की। लेकिन क्या ये सिर्फ दिल टूटने की वजह से था, या इसके पीछे कोई अनदेखी ताकत भी थी? संजीव कुमार का दिल जिस हसीना पर आया था वो कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी थी। दोनों ने साथ में कई फिल्मों में काम किया और इसी दौरान संजीव कुमार उन्हें अपना दिल दे बैठे। उनका प्यार इतना गहरा था कि उन्होंने हेमा मालिनी को शादी के लिए प्रपोज तक कर दिया। लेकिन ये प्यार सिर्फ एक तरफा था। हेमा मालिनी ने न केवल उनका प्रपोजल ठुकरा दिया, बल्कि वो पहले से ही किसी और की मोहब्बत में थी। धर्मेंद्र, जो पहले से शादीशुदा थे, उनकी जिंदगी में थे और हेमा उन्हीं से शादी करना चाहती थी। संजीव कुमार को हेमा के इनकार से बहुत बड़ा झटका लगा, लेकिन सिर्फ यही वजह नहीं थी कि ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सका। हेमा मालिनी की माँ इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थीं। वो चाहती थीं कि हेमा एक ऐसे शख्स से शादी करे जो हर तरह से परफेक्ट हो। संजीव कुमार का लाइफस्टाइल और उनके फूडी नेचर के कारण भी हेमा की मां ने इस रिश्ते को मंजूरी नहीं दी। इस प्यार के टूटने के बाद संजीव कुमार अंदर से टूट चुके थे। उन्होंने दोबारा कभी शादी नहीं की। हालांकि उनके ताउम्र कुंवारे रहने के पीछे सिर्फ उनका दिल टूटना ही एक वजह नहीं थी। एक खबर के मुताबिक संजीव कुमार की फैमिली को एक श्राप मिला हुआ था। इसी वजह से संजीव के परिवार में कुछ लोग 50 की उम्र से पहले ही दुनिया से चले गए। संजीव कुमार के दादा, पिता, चाचा और उनके भाई के साथ ये हो चुका था, और इसी डर से संजीव कुमार ने शादी ही नहीं की, कहीं उनके साथ भी यही ना हो। बाद में संजीव कुमार की जिंदगी में एक और महिला आई, जिनका नाम था सुलक्षणा पंडित। सुलक्षणा उन्हें बेपनाह मोहब्बत करती थी और उनसे शादी भी करना चाहती थी। लेकिन संजीव कुमार इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं हुए। हेमा मालिनी के इनकार के बाद वो शायद किसी से शादी करने का मन ही नहीं बना पाए थे, या फिर यूं कहे कि उन्हें उस श्राप का डर सता रहा था जो उनके परिवार पर था। संजीव कुमार का शादी से इनकार करना सुलक्षणा पंडित के लिए बेहद बड़ा सदमा था। वो इतनी भावुक हो गईं कि उन्होंने भी जिंदगी भर शादी ना करने का फैसला कर लिया। आज भी वो अकेले ही अपनी जिंदगी गुजार रही हैं। संजीव कुमार की मोहब्बत अधूरी रह गई, लेकिन इस अधूरे इश्क ने उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने खुद को अकेलेपन और अपने काम में झोंक दिया। लेकिन सबसे दुखद ये रहा कि धीरे धीरे ये दर्द उनकी सेहत पर भारी पड़ने लगा। संजीव कुमार को दिल से जुड़ी बीमारियां होने लगी और उन्होंने अपने करियर के चरम पर ही स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना शुरू कर दिया। 6 नवंबर 1985 को सिर्फ 47 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके जाने के बाद भी उनकी अधूरी मोहब्बत की कहानियां लोगों के दिलों में जिंदा रहीं। संजीव कुमार ने पर्दे पर हर तरह के किरदार निभाए, कभी गरीब, कभी राजा, कभी मजाकिया तो कभी बेहद गंभीर। लेकिन उनकी असल जिंदगी की कहानी हमेशा अधूरी ही रह गई।